मैंने ही चेयरमैन के पापा को मारा था। मेरा तो खेल खत्म। मुझे उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं उनके साथ खड़ा नहीं रहा तो जब तक मैं उनके साथ हूँ तब ये भी हमें सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सुरेश अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। अब हम एक साथ हैं। तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? हाँ कुणाल, जाने दो, इन्हें नजरअंदाज कर दो, यही सही होगा। पापा की बात मान लो बेटा। कुणाल, भूल जाओ बेटा, इतने सारे लोग हैं यहाँ और सभी हमें जानते हैं। हमें गुस्से में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हाँ। ये सही नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों हमारे साथ हैं। इनकी बातों में मत आइए। ये बस आज यहाँ कुछ पल के लिए आए हैं। इनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इनको अंदाजा नहीं हम क्या कर सकते हैं। मैं आखिरी बार कहता हूँ, जिसने भी उनकी बेइज्जती की वो सामने आ जाए। सामने आ जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बस हमें डराना चाहता है। शर्मा परिवार के लिए सबसे जरूरी उनकी इज्जत है। वे उसे उस पर दाग लगाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बता दूं, जितना ही ऊंचा नाम उतने ही परिवार के बुरे काम। अगर हम सब साथ आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि कुणाल को हम सब से माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने चोरी छुपके वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारा धमकी देना भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूं, फिर हम दोनों साथ में डूबेंगे। अगर तुमने इसके बदले में पैसे नहीं दिए तो मैं ये ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाएगा। कुणाल, हमने अपनी चाल चल दी है। अब तुम क्या करोगे? तुम तो बहुत अमीर हो ना, पर अमीर होने का क्या फायदा अगर फिर भी तुम डरते हो तो? ये कैसा रहेगा? तुम हम में से हर एक को 5 करोड़ दे दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे और ये सारा मामला भी भूल जाएंगे। तुम लोग बहुत ही घटिया हो। हाँ, हम घटिया जरूर हैं, पर मैं सच कहूँ तो मेरा भी एक एक्स बॉयफ्रेंड है और वो एक बहुत बड़े परिवार का वारिस है और मैं आज भी उसके साथ हूँ। ईशा, तुम ये क्या कह रही हो? बस बहुत हो गया, चुप रहो तुम। तो तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचा लेगा? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ चलती है तो तुम कुछ भी कर लोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कहा हर एक शब्द तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। और मैं ये यकीन कर लूं, यही तुम कह रही हो ना? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम 10 साल कोमा में थे ना? एक गंवार लड़की और एक मेडिकल पेशेंट। तुम दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन है ये सोच रही हूँ। तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। एक लड़की है ईशा नाम से, कहती है कि वो मेहताज के वारिस से प्यार करती है। अगले 3 मिनट में उनका नाम और निशान मिटा दो। तुम्हारा एक शब्द और उनका पूरा परिवार खत्म। अभी उनका पूरा परिवार तुम्हें ही खोज रहा होगा। जाओ, जाने दिया तुम्हें। जाकर देखो, जिस पर तुम इतना इतरा रही थी वही अब तुम्हें सजा देगा। हाँ, आइए मिस ईशा। ठीक है, समझ गया। छोटे मालिक, आपका काम हो गया। मजाक बंद करो। वे इतने बड़े लोग हैं, एक बार तुम्हारे कहने से वो बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुमसे नहीं डरती। अब मुझे 5 नहीं, अब तुम मुझे 10 करोड़ दोगे। देख रहे हो ना, ये उन्हीं का कॉल है। हेलो बेबी। ईशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। आज के बाद तुम्हारा और मेरे परिवार की दुश्मनी मरते दम तक रहेगी। तुम्हारे एक शब्द के कारण तुमने हमारा पूरा परिवार तबाह कर दिया। तुम क्या कह रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं। नहीं। और ये कौन है? ये उनके पति हैं। 46 साल से जनरल मैनेजर हैं होंडा रियल एस्टेट में। 4 लाख कमाते हैं। स्नेहा, ये तुम्हारे अंकल है ना? अब नहीं है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे लोगों के साथ बात करने का। बस 1 मिनट में मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी कंपनी गायब कर सकता हूँ और फिर तुम्हारे बॉस तुम्हें निपटा देंगे। जी सर। सही कहा। 1 मिनट और हम सब खत्म। अरे बेवकूफ, ये तुमने किससे पंगा लिया है? ये सब तुम्हारी गलती है। हम खत्म हो चुके हैं। आज से धरती हो या आसमान, कहीं भी रहो तो मैं तुम्हें गंदी मौत दूंगा। बॉस,
सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी बेवकूफियों के चलते आज ये हुआ। मैं अब किसी और को सजा नहीं दूंगा, पर अगर किसी ने फिर से ऐसी जुर्रत की तो सब देख सकते हो क्या हश्र होगा। कुणाल, मैं स्नेहा की आंटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? स्नेहा, क्या ये अभी तुम्हारी आंटी हैं? अब नहीं है। मैडम, आप क्या करती हैं? कहाँ जाती हैं? किस पर निर्भर है? ये मत सोचना कि तुम कुछ लोगों को जानते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं न्यूज़पेपर में रिपोर्टर हूँ, मैं सबके सामने तुम्हारा वीडियो एक्सपोज कर दूंगी। ओह, कौन सा न्यूज़पेपर? ताज़ा खबर न्यूज़पेपर। कंपनी को बंद करवा दो। जी। नहीं प्लीज नहीं। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, जनरल है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें ऐसे सामने से जाने नहीं देता। अगर वो यहाँ होता तो तुम बच नहीं पाते। अरे क्या हो रहा है? नॉर्दर्न कमांड में ना हाउस के सबऑर्डिनेट से कहो जनरल है। उसके पिता भी अगर सामने नहीं है, अरे नहीं। अभी के अभी उसे आर्मी से निकाल दो। उसे मेरे लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, अब आपका बेटा यहाँ नहीं आ पाएगा। अभी भी दिखावा कर रहे हो। मम्मी, अब आपने और पापा ने ये क्या हरकत किया? मुझे क्यों निकाला गया? तुम सच में सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो? कुणाल, कुणाल, कुणाल प्लीज मुझे माफ कर दो। कुणाल, ये अभी भी यहाँ क्यों है? कुणाल, कुणाल, सर प्लीज सर, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। पिछले 10 साल से मैंने बहुत मेहनत की। कभी किसी ने नहीं देखा। अभी आप जो कर रहे हैं उससे लोगों का दिल टूट जाएगा। जेमिनी ग्रुप के मार्केटिंग जनरल मैनेजर है ना? हाँ सर, मैं हूँ। उस कुत्ते को यहाँ लाओ। कितना प्यारा कुत्ता है। अब से ये हमारे ग्रुप का मार्केटिंग जनरल मैनेजर है। नए जनरल मैनेजर। और अब से ये हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर हैं। नए जनरल मैनेजर। ले जाओ उसे। मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। मुझे नहीं लगा था ये सब इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। तुमने तो सब कुछ मिनटों में सुलझा दिया, वो भी इतनी आसानी से। कानून सबको सजा नहीं देती, और इसी वजह से इन्हें इसका अंदाजा नहीं कि इन्होंने क्या किया। तुम सच में सोच भी नहीं सकते मैं जहाँ हूँ वहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सभी ध्यान से सुनिए। शर्मा परिवार के मुखिया उनके दादाजी शादी के लिए वो दूसरा तोहफा लाए हैं जिसे कहते हैं रिश्तेदारी। आज से इनका परिवार आम परिवार नहीं है। इनका परिवार हमारे परिवार से जुड़ चुका है और अब से शर्मा परिवार का पूरा साथ है स्नेहा मैम के परिवार के साथ। हमारा पूरा परिवार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और अब शर्मा परिवार की तरफ से तीसरा तोहफा, एक ऐसा तोहफा जो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। मेरे पोते की तरफ से मेरे होने वाली बहू के लिए जिंदगी भर की खुशियाँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। बहुत अच्छे। मेरी प्यारी बहू, आज से हमारे परिवार की विरासत अब तुम दोनों हो। शुक्रिया दादाजी। स्नेहा, 10 साल हो गए, हमारी शादी हो ही गई।